दो स्टेजेस ऐसी आती हैं जिसमें हमारी मेमोरीज बनती हैं। जब न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, जब लर्निंग होती है, जो चीज़ें हमने सीखी होती हैं वो दिमाग के कनेक्शन चेंज होने शुरू हो जाते हैं। नींद में दो जगह ऐसी आती हैं, दो ऐसी स्टेजेस आती हैं। एक स्टेज है जब हम डीप स्लीप की तरफ जाते हैं, नॉन रैम डीप स्लीप की तरफ जाते हैं, तो उस वक्त हमारी मेमोरीज बनना शुरू हो जाती है। तो जहाँ पर भी आप ग्राफ में डीप स्लीप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि यहाँ पर हमारी मेमोरीज बन रही हैं। ठीक है, मेमोरी कंसोलिडेशन हो रही है। जो चीज़ें हमने दिन में देखी हैं, अब दिमाग उनको देख रहा है कि अच्छा ये चीज़, ये किसके बारे में थी, ये तो हिस्ट्री के बारे में है, और हिस्ट्री में पाकिस्तान हिस्ट्री, इसको इस कैबिनेट में लगा दो। ये चीज़ क्या थी, ये तो स्पेस एस्ट्रॉयड के बारे में है, एस्ट्रॉयड की, अच्छा इसको इस कैबिनेट में लगा दो। तो मेमोरी कंसोलिडेशन हो रही होती है। लेकिन उसके साथ साथ जो रैम स्लीप होती है, जो आँखों की पुतलियाँ हिलती हैं, आपने देखा होगा लोगों की, उसमें भी हमारी मेमोरीज बन रही होती हैं और उसमें इमोशनल एसोसिएशंस हो रही होती हैं। क्योंकि हम उसमें अमूमन ख्वाब हमें नज़र आते हैं, तो हमारी जो इमोशनल और सोशल जो एसोसिएशन होती हैं, उनके रिलेटेड जो मेमोरीज हैं वो बन रही होती हैं। तो जब नॉन रैम स्लीप की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर दो स्टेजेस हैं। नॉन रैम स्लीप दो किस्म की होती है। पहली स्टेज ऐसी नींद होती है जो कि बहुत लाइट स्लीप होती है, और जब लाइट स्लीप की तरफ हम जाते हैं, हम जाग रहे हैं और उसके बाद हम लाइट स्लीप की तरफ जा रहे हैं, तो हम आहिस्ता आहिस्ता, अगर आप देखें तो हम रिलैक्स करते जाते हैं, हमारे मसल्स रिलैक्स होते हैं, हमारे दिमाग में ब्रेन वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं और वो ब्रेन वेव्स स्लो होती जा रही हैं। तो हम नींद की तरफ जा रहे हैं और फिर नींद से हम डीप स्लीप की तरफ जाते हैं। तो जब हम डीप स्लीप की तरफ जा रहे हैं तो अब हमारी ब्रीदिंग जो है वो बहुत स्लो हो जाती है। इसी तरीके से हार्ट रेट जो है वो बहुत रेगुलर बन जाती है, हम और ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। और उसके साथ साथ ये वो टाइम होता है जब हमारी मेमोरीज बनना शुरू हो जाती हैं, जब बॉडी अपने आप को रिपेयर करना शुरू कर देती है, जब दिमाग अपनी मेमोरीज को कंसोलिडेट करना शुरू कर देता है, और जितना भी डेटा हमने दिन में इकट्ठा किया होता है वो सारा का सारा दिमाग कंसोलिडेट करता है कि अच्छा ये चीज़ स्पेस से रिलेटेड है तो ये इस खाने में जाएगी, ये चीज़ क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड है, ये इस खाने में जाएगी। तो हम मेमोरी कंसोलिडेशन करते हैं। तो ये वो वक्त है जब न्यूरोप्लास्टिसिटी हो रही है, और फिर हम रैम स्लीप की तरफ जाते हैं, रैपिड आई मूवमेंट की तरफ जाते हैं। और इस स्लीप में मैंने आपको बताया कि हमें ज़्यादातर ख्वाब भी आते हैं, और हमारी जो मेमोरी कंसोलिडेशन भी होती है, क्रिएटिविटी भी आती है यहाँ पर, और उसके साथ साथ हमारी जो इमोशनल और सोशल जो अटैचमेंट्स हैं दिमाग में, वो भी यहाँ पर बनती हैं। तो आपने इस ग्राफ को अच्छे तरीके से समझना है। जब हम रात को सोते हैं, मसलन मैं रात को 9:30-10 बजे सो जाता हूँ, तो उस वक्त मैं जाग रहा हूँ, और जागने के बाद जब मैं सोऊंगा, नींद की तरफ जाऊंगा, तो अब मैं रेम स्लीप की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं वेक से सीधा स्टेज 1 पे जाऊंगा। और स्टेज 1 और स्टेज 2 क्या है जी, इस ग्राफ के मुताबिक वो लाइट स्लीप है, और स्टेज 3 और स्टेज 4 यहाँ पे डीप स्लीप के स्टेजेस दिखाई गई हैं। तो कई जगह पर आपको डीप स्लीप की एक स्टेज मिलेगी, इसी किस्म के ग्राफ की कई जगह पर आपको 2 मिलेगी, लेकिन डीप स्लीप हम ले लेते हैं। तो हम लाइट स्लीप से हम जाग रहे हैं, और जागने के फ़ौरन बाद जैसे हम हमारी आंख लगती है तो हम दाखिल हो जाते हैं लाइट स्लीप। लाइट स्लीप से होते हुए कुछ टाइम गुजारते हुए हम डीप स्लीप में चले जाते हैं, और फिर डीप स्लीप में हम काफ़ी टाइम, आप नीचे देखें ग्राफ बिल्कुल सीधा हो गया, हम काफ़ी टाइम गुजारते हैं। डीप स्लीप से फिर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा हम लाइट स्लीप की तरफ जाते हैं, अब साइकिल पूरा हो रहा है। और लाइट स्लीप से फिर हम जाते हैं रैम की तरफ, रैपिड आई मूवमेंट की तरफ। तो ये वो टाइम होता है जबकि हमारा एक साइकिल पूरा हो चुका होता है और हम रैम स्लीप में दाखिल हो चुके होते हैं, जब हमें ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं, जब हमारी पुतलियाँ आंखों की घूमना शुरू हो जाती हैं। तो ये पूरा एक साइकिल है। फिर इसी तरीके से अगला साइकिल दोबारा आएगा, फिर अगला साइकिल, फिर अगला साइकिल। लेकिन इस ग्राफ में एक चीज़ और नोट कीजिए, और वो चीज़ ये है कि पहले साइकिल में हम डीप स्लीप में बहुत गए, नीचे चले गए कुएं में, लेकिन जो अगले साइकिल हैं उनमें निस्बतन कम देर हम डीप स्लीप में रहे, और फिर उससे अगले साइकिल में या तीसरे साइकिल में हम और भी कम। तो एक साइकिल तो ऐसा है कि जिसमें हम डीप स्लीप में गए ही नहीं। तो जो जो रात गुजरती जा रही है, रात के शुरू के हिस्से में हम डीप स्लीप में ज़्यादा जाते हैं, और रात जैसे जैसे गुजरती है तो आखिरी हिस्सों में हम डीप स्लीप में कम जाते हैं। और बीच में आपको एक जगह नज़र आ रही है जहाँ पे हम ऑरेंज कलर को हिट कर गए, इसका मतलब ये कि हम जाग गए। तो रात को एक जगह हम जागते हैं, जाग कर दोबारा
फिर सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब हम डीप स्लीप में नहीं जा सकते। रैम में हम कई मरतबा जाते हैं लेकिन डीप स्लीप में नहीं जा सकते। तो इस ग्राफ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरीके से मैं अब आपको साइकिल्स दिखा रहा हूँ। आप देखें कि जो ग्राफ मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा था उसमें आपको साइकिल नज़र आएगा कि 90 मिनट का एक साइकिल है। एक साइकिल में आप जागते हुए सोते हैं और दोबारा रैम में आते हैं, तो ये एक 90 मिनट का, कुछ लोगों के लिए 120 मिनट का होता है। 90 से 120 मिनट का एक साइकिल है। फिर अगला जो साइकिल है, जब एक रैम से दूसरे रैम में आते हैं, वो भी 90 मिनट के करीब है। फिर 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का साइकिल है जो कि नींद में आप पूरे कर रहे होते हैं। तो वही साइकिल आपको यहाँ पर दिखाया गया। तो शुरू में आज जब आप सोने लगे तो ऑरेंज कलर का, अब आप देखेंगे आप इस वक्त अब जागते हुए सोए हैं, तो आप लाइट स्लीप में, और लाइट स्लीप आपको शो कर रही है ग्रीन कलर से, और लाइट स्लीप में आप काफ़ी टाइम रहे। फिर उसके बाद आप चले गए डीप स्लीप जो कि हल्के ब्लू कलर से आपको नज़र आ रही है, और ब्लू स्लीप में भी आप काफ़ी टाइम रहे। अगर आप अगले साइकिल्स की ब्लू स्लीप देखेंगे तो 10 बजे जो आप सोए हैं, 11 बजे तक जो आपका साइकिल है, 11:30 बजे तक जो चला है, उसमें आप ज़्यादा टाइम गहरी नींद में रहे। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे आप सोते हैं तो आप ज़्यादा गहरी नींद में चले जाते हैं शुरू के 3-4 घंटों में। उसके बाद आप रैम में चले गए और आप थोड़ी देर रैम में रहे, वापस आप आ गए, आपकी लाइट स्लीप आ गई। लाइट स्लीप में अब 12 बजे के करीब, 11 से 12 बजे के फिर आपने टाइम गुजारा। फिर आप चले गए डीप स्लीप पे। यहाँ पर मेमोरीज बनना शुरू होगी। तो पहले मेमोरीज पहले बनी जब आप बहुत ज़्यादा डीप स्लीप में गए, और यहाँ पर मेमोरीज हल्के ब्लू कलर में आपको वो रीजन नज़र आ रहा है जहाँ पर मेमोरीज बन रही हैं। और फिर आप रैम स्लीप में चले गए। रैम स्लीप अब बढ़ती जा रही है। अब आप देखें, जब गहरी नींद आहिस्ता आहिस्ता कम होगी तो रैम स्लीप बढ़ती जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी अब मेमोरीज बनना शुरू हो गई। फिर आप तीसरा साइकिल देखें तो उसमें फिर आप लाइट स्लीप में आ गए। फिर आप डीप स्लीप में गए, लेकिन डीप स्लीप अब आहिस्ता आहिस्ता आपको देखें ये विड्थ जो है ना इसकी, वो पतली होती जा रही है। तो डीप स्लीप में आप कम टाइम रहे और फिर रैम में आ गए। तो जूं हम सुबह की तरफ जाते हैं, डीप स्लीप कम होती रहती है। डीप स्लीप में जो मेमोरीज बनती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू में 3-4 घंटे में बन चुकी होती हैं, और फिर हम रैम की तरफ जाते हैं। तो रैम ख्वाब जो हमें ज़्यादा आते हैं वो रात के आखिरी पहर में, रैम स्लीप में ज़्यादा ख्वाब आने के चांसेस हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक साइकिल मैंने आपको बताया, जो हम पूरा एक साइकिल चलाते हैं कि हम जाग रहे हैं, फिर लाइट स्लीप, फिर डीप स्लीप, फिर रैम, ये पूरा एक साइकिल है। फिर उससे आगे दूसरे रैम की तरफ जाना, ये 90 मिनट का है। तो अब साइंस ये कहती है कि अगर आप 4 साइकिल 1.5 घंटे के सोते हैं तो आप 6 घंटे सोते हैं। तो 6 घंटे के सोने के बाद अगर आप उठते हैं तो आप बहुत फ्रेश होंगे। लेकिन अगर आप 7 घंटे सपोज सोते हैं तो अब आपका साइकिल पूरा नहीं हुआ और आप बीच में उठ गए, आप डीप स्लीप से उठ गए। अब जब आप डीप स्लीप से उठेंगे तो आपको ओरिएंटेशन नहीं होगी, आपको समझ नहीं आएगी मैं कहाँ पर हूँ, किधर हूँ। बाद में ऐसे लगता है ना आपको, जब रात को अचानक आप उठ जाते हैं तो आपको समझ ही नहीं आ रही होती मैंने उठना कहाँ है, मैंने किधर जाना है, क्योंकि आप डीप स्लीप से उठे होते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप इतना सोएं कि आपके जो 4 साइकिल हैं या तो वो पूरे हों या 5वां साइकिल पूरा हो। और 5वां साइकिल होता है तकरीबन 8 घंटे में। तो या तो आप 6 घंटे तकरीबन सोए, अपना टाइम खुद नोट कीजिए, या आप 7.5 घंटे सोएं। इन दोनों में अगर आप अपना साइकिल पूरा करके उठेंगे, आप रैम से दोबारा उठेंगे, तो आपको दिन भी आपका बहुत अच्छा गुजरेगा, आप फ्रेश भी रहेंगे और आपको मसले नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप एक साइकिल के बीच में उठ जाएंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मेरे लिए भी एक नई बात है, क्योंकि हम हमेशा ये सुनते हैं कि 8 घंटे सोना है, 8 घंटे सोना है। लेकिन अब ये रिसर्च हमें बता रही है, ऐसी कई रिसर्च हैं कि जो स्लीप के 4 अल्ट्रेडियन साइकिल्स हैं वो आपने पूरे करने हैं, या 5 अल्ट्रेडियन साइकिल्स आपने पूरे करने हैं। तो उनको आपने नोट करना है कि वो कब पूरे होते हैं। आप 6 घंटे सोएं और देखिए आप उठ के हशाश बशाश होते हैं। 6.5 घंटे सोएं, 7 घंटे सोएं, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये तो थी सोने की बात। लेकिन उसके साथ साथ आप दिन में भी न्यूरोप्लास्टिसिटी अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। और उसके लिए आपने दिन में या तो सोना शुरू कर दें, और सोने के लिए कहा यह जाता है साइंस के मुताबिक 4 घंटे के बाद 20 मिनट की आपको नैप लेनी चाहिए। तो हम तो सिर्फ एक मरतबा 20 मिनट सोने पर यकीन रखते हैं, लेकिन अब ये कहा जाता है
और बहुत से मैंने डॉक्टर्स को और जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं उनको कहते हुए सुना है कि आप हर 4 घंटे के बाद अगर 20 मिनट आंखें बंद करके थोड़ी सी नैप ले ले तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उसमें आपके दिमाग की जो रिवीजन है साइकिल वो चल पड़ेगा। तो 4 घंटे बाद 20 मिनट, अगर आप 1 घंटे की बात कर रहे हैं और उसमें पढ़ रहे हैं तो आप हर 10 मिनट के बाद 20 सेकंड आंखें बंद करके, जिसे हम नॉन स्लीप डीप रेस्ट कहते हैं, यानी इसमें आपने सोना नहीं है लेकिन आपने आंखें बंद करके और ज़ोर से सांस लें, अपनी बॉडी पर तवज्जो दें। आपने कुछ पढ़ाई के बारे में और इधर उधर की चीज़ें नहीं सोचनी। दिन को 90 मिनट से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अगर आप दिन को 90 मिनट से ज़्यादा सोएंगे तो याद है ना 90 मिनट में क्या था कि आप फिर डीप स्लीप में चले जाएंगे। आप डीप स्लीप में चले जाएंगे और डीप स्लीप में अगर आप चले जाएंगे तो फिर आप उठेंगे तो डीप स्लीप से जब बंदा उठता है तो अब उसको या वो रैम को हिट कर जाता है तो अब वो डिसओरिएंट हो जाता है। अब उसको कोई पता नहीं चलता, जब उसकी आंखों की पुतलियाँ घूमना शुरू हो जाती हैं कि स्पेस और टाइम में फ़र्क नहीं पता चलता। तो वो जब उठता है तो वो बिल्कुल उसको ना पता होता है कि क्या टाइम है, ना पता होता है वो किस जगह सोया था। इसलिए कोशिश ये करें कि 20 मिनट तक आधा घंटा मैक्सिमम दिन को सोएं और रेस्ट ज़रूर करें। मैंने आपको बार बार बताया कि आप हर 4 घंटे के बाद, हमारे स्कूलों में तो ये रिवाज नहीं है, घरों में भी ये रिवाज नहीं है, लेकिन नॉन स्लीप डीप रेस्ट को भी आप बीच में लाएं। हर 10 मिनट के बाद भी कुछ रेस्ट करें और फिर आप बीच में नैप ज़रूर करें। जो लोग नैप नहीं ले सकते, जो लोग सो नहीं सकते, उनके लिए भी साइंस के पास एक फार्मूला है और वो ये है कि मैं आपको ये रिसर्च दिखा भी रहा हूँ। 2019 में ये रिसर्च की गई और इस रिसर्च में बताया गया कि अगर आपने अपना ग्लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेट करना है, यानी जब हम सोते हैं तो हमारे दिमाग में ना सिर्फ याददाश्तें बनती हैं बल्कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो भी ड्रेन होते हैं। तो जितना वेस्ट बना होता है, कूड़ा करकट होता है, वो भी सारा निकलता है। तो अगर आपने दिन में वो कूड़ा करकट अपने दिमाग से निकालना है, अगर आपने वो वेस्ट प्रोडक्ट निकालना है जो कि आपने काम कर करके अपने दिमाग में इकट्ठा कर दिया है, तो उसका एक बड़ा आसान तरीका है। या तो आप 20 मिनट की नींद ले लें, वो आप ले नहीं सकते किसी वजह से, तो आप अपनी टांगें 60 के एंगल पर, अगर लेटे हुए हैं तो 60 के एंगल पर टांगें ऊपर उठा दें, एलिवेट कर दें और उसके बाद कुछ अर्सा लेटे रहें। वैसे इस स्टडी में तो कहा गया 1 घंटा 2 घंटे, लेकिन जितनी देर भी आप लेट सकते हैं, आप 60 डिग्री के एंगल अपनी टांगों को एलिवेट करके आप लेटें। उससे आपका जो लिम्फेटिक सर्किट है वो हिट होता है और आपके ब्रेन से वो मवाद निकलने शुरू हो जाते हैं, ड्रेन करना शुरू हो जाते हैं, जिसने आपके दिमाग को इस वक्त ऑक्यूपाई किया हुआ है, यानी कि वो वेस्ट प्रोडक्ट है। ये स्टडी 2019 में पब्लिश हुई थी जर्नल ऑफ फ्रंटियर इन न्यूरोलॉजी में, और इसके जो रेफरेंसेज हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर अलीसा हैं, लॉरा है, टॉड हैं, जो कि इस स्टडी के पायनियर है। और इसके बाद एक और स्टडी भी आई और उसमें ये स्टडी, जो दूसरी स्टडी है वो 2021 में आई और उसमें भी यही बताया गया कि अगर आप इस तरीके से 40 के एंगल पर, 45 के, 60 के एंगल पर अपनी टांगों को एलिवेट करेंगे, रात को सोएंगे, तब भी आपके दिमाग से जो फासद मादे हैं वो तेज़ी से निकलेंगे और आप रिफ़्रेश हो जाएंगे। और दिन में अगर आप जागते हुए भी ये करेंगे तो आपके दिमाग से फासद मादे निकलेंगे और बड़े जल्दी आप रिफ़्रेश हो जाएंगे। तो एक बहुत छोटी सी टिप है बच्चों के लिए, नींद पर इन्वेस्ट करें। तो जब आप सो रहे हैं, लाइट्स को बंद करें, साउंड को बंद करें, खामोशी इख्तियार करें, पानी ज़्यादा ना पिए ताकि आपको उठना पड़े, और नींद की एक रूटीन आपको डेवलप करनी है। मैंने आपको ये भी बता दिया, आप 6 घंटे सोकर ज़्यादा हशाश बशाश उठ सकते हैं, 6.5 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, ये आपने डिसाइड करना है। आपने अपने नींद के साइकिल्स को खुद हिट करना है और देखना है कि आप किस तरीके से बेहतर नींद ले सकते हैं। तो ये कुछ रिसर्च थी जो नींद के बारे में थी और किस तरीके से आप नींद का इस्तेमाल कर सकते हैं लर्निंग के लिए, अपने दिमाग के कनेक्शंस को चेंज करने के लिए, न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए, दिन में जागते हुए कैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कर सकते हैं और अपने दिमाग की सफाई आप कैसे कर सकते हैं।